हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमांशु जीएस एकेडमी में स्वागत है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में मैं आपको बाबर मुगल साम्राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वे सभी इस क्लास में लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। फर्स्ट में फ्रेंड्स पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। तो राइट आंसर होगा बाबर ने। ऑप्शन बी द राइट आंसर, बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर पूछ लिया गया कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था। तो बाबर का वास्तविक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर पूछ लिया गया कि बाबर का जन्म किस देश में हुआ था। तो बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान के फरगना राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, उज्बेकिस्तान फरगना राज्य में। ठीक है ना, ये फरगना उज्बेकिस्तान में पड़ता है, वहां बाबर का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में फ्रेंड्स पूछ लिया गया कि बाबर की माँ कुतलुग निगार खानम किस वंश से संबंधित थी। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा मंगोल वंश से। ऑप्शन सी द राइट आंसर, मंगोल वंश से बाबर की माँ कुतलुग निगार खानम वंश से संबंधित थी। ठीक है, तो बाबर की माँ का नाम क्या हो जाएगा, कुतलुग निगार खानम। ये भी आपको याद रखना है, वे मंगोल वंश से संबंधित थी। और इनकी जो माँ थी वे चंगेज खान का जो वंश था वो भी मंगोल वंश था, तो उससे भी संबंधित थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1556 में हुआ था, सॉरी 1526 में हुआ था। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और किसके बीच हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछ लिया गया कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो राइट आंसर होगा लोदी वंश को पराजय करके। ऑप्शन बी द राइट आंसर, 1526 ईस्वी में बाबर ने लोदी वंश को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर फ्रेंड्स पूछ लिया गया कि मुगल काल की राजभाषा क्या थी। तो मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। ऑप्शन सी द राइट आंसर, फारसी भाषा मुगल काल की राज्य भाषा थी। ठीक है, राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। तो राइट आंसर यहां पर होगा पानीपत के प्रथम युद्ध से। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में फ्रेंड्स बोला गया कि बाबरनामा किस भाषा में लिखी हुई एक पुस्तक है। तो बाबरनामा किस भाषा में लिखी हुई पुस्तक है। राइट आंसर होगा तुर्की भाषा में। ऑप्शन सी द राइट आंसर। बाबरनामा क्या है, तो जो बाबर जो राजा थे उनकी जो जीवनी है वो इस पुस्तक में लिखी हुई है। तो किस भाषा में लिखी हुई है, तुर्की भाषा में लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर फ्रेंड्स पूछ लिया गया कि आगरा का आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था। तो राइट आंसर होगा बाबर ने। ऑप्शन सी द राइट आंसर, आगरा का जो आराम बाग है वह बाबर ने उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या पूछ लिया गया कि बाबर का जन्म किस सन में हुआ था। तो बाबर का जन्म किस सन में हुआ था फ्रेंड्स। राइट आंसर होगा 14 फरवरी 1483 में। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान के फरगना राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछ लिया गया कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो बाबर की मृत्यु 27 दिसंबर 1530 को हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 27 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछ लिया गया कि बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था। तो बाबर के जो शव को वह दिल्ली में दफनाया गया था। ऑप्शन सी द राइट आंसर होगा, दिल्ली में बाबर के शव को दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में यहाँ पर पूछ लिया गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि घाघरा का युद्ध
कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये किसके बीच लड़ा गया था? तो यह इब्राहिम महमूद लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। ठीक है ना, महमूद लोदी और बाबर के बीच 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछ लिया गया कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन है। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ था फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा यहाँ पर 1528 में हुआ था और बाबर और चंदेरी के बीच। ऑप्शन बी द राइट आंसर, 1528 में बाबर और चंदेरी के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछ लिया गया कि बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा मीर बकी ने। ऑप्शन सी द राइट आंसर, ऑप्शन सी द राइट आंसर। बाबर के आदेश पर, जब बाबर ने आदेश दिया था अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करने के लिए, तो किसने करवाया था उसका निर्माण? तो मीर बकी ने करवाया था। ठीक है, तो मीर बकी को बाबर ने आदेश दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर पूछ लिया गया है कि बाबर का राज्याभिषेक कब और कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा 1526 में और दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर, 1526 में दिल्ली में बाबर का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बहुत कम समय में आपको पूरी क्लास करा देता हूं, कम से कम एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना फ्रेंड्स। चलिए, बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के कितने पुत्र थे फ्रेंड्स? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा 4 पुत्र थे। ऑप्शन ए द राइट आंसर। तो बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। तो चारों के जो नाम होंगे क्या क्या थे, एक बार देख लेते हैं। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये चारों जो पुत्र थे ये बाबर के पुत्र थे। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछ लिया गया कि खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध 27 मार्च 1526 में लड़ा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 27 मार्च 1526 को खानवा का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड्स। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछ लिया गया कि बाबर ने घाघरा की लड़ाई किसके विरुद्ध लड़ी थी? तो बाबर ने घाघरा की जो लड़ाई थी वे किसके विरुद्ध लड़ी थी फ्रेंड्स? राइट आंसर होगा यहाँ पर अफगानों के। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। बाबर ने घाघरा की जो लड़ाई लड़ी थी वह अफगानों के विरुद्ध लड़ी थी। ठीक है ना, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड्स। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछ लिया गया है कि बाबर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो कहां पर हुई थी? तो बाबर की जो मृत्यु थी वह आगरा में हुई थी। ठीक है, आगरा में। ऑप्शन बी द राइट आंसर, आगरा में। और पीछे मैंने अभी एक क्वेश्चन पढ़ाया आपको, कहां पर दफनाया गया था उनको? तो दिल्ली में दफनाया गया था, मृत्यु हुई थी आगरा में। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। तो आगरा में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए, और किस सन में हुई थी? तो 1530 में। ठीक है, 1530 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछ लिया गया कि बाबर ने अपनी आत्मकथा पर किताब लिखी थी, उसका क्या नाम था? तो क्या नाम था? बाबरनामा। ऑप्शन बी द राइट आंसर, बाबरनामा। बाबर ने अपनी आत्मकथा पर एक किताब लिखी थी, उसका नाम बाबरनामा था। ऑप्शन बी, जिसको हम जीवनी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछ लिया गया कि बाबर की कितनी पत्नियां थी? तो बाबर की कितनी पत्नियां थी फ्रेंड्स? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 7 पत्नियां। ऑप्शन ए द राइट आंसर। बाबर की 7 पत्नियां थी और सातों के नाम क्या क्या थे एक बार नजर डाल लेते हैं। ठीक है ना, तो सातों के जो नाम थे, आयशा सुल्तान, जैनब सुल्तान, मासूमा सुल्तान, महम सुल्तान, गोरुक बेगम और दिलदार बेगम। ठीक है ना, और मुबारका बेगम और बेगा बेगम, ये 8 पत्नियां थी, सॉरी 7 पत्नियां थी। ठीक है ना, तो कितनी पत्नियां थी? 7 पत्नियां थी बाबर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में यहाँ पर पूछ लिया गया कि बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा ये बाबर के पिता का नाम था। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, उमर शेख मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बादशाहनामा किताब के लेखक कौन थे?
तो बादशाहनामा जो किताब थी उसके जो लेखक थे अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन डी द राइट आंसर, ठीक है ना। अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाहनामा किताब के लेखक थे। कम से कम फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगे ना मेरा कंटेंट तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट वीडियो जो हुमायूं है उस पर आएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।